आने वाले दिनों में हज का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। उसके पहले उम्रा करने के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं, लेकिन इन सब के बीच लोग जा नहीं पा रहे हैं। वजह साफ है, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस ने हर सेक्टर को एक तरीके से नुकसान पहुंचाया है। हमारे साथ नाजिम भाई मौजूद हैं जो लोगों को उम्रा करवाते हैं। सर, एक बात बताएं कि किस तरीके से आप लोगों की बुकिंग होती है और इन तमाम जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है उससे ये बिजनेस, ये सेक्टर कितना प्रभावित हुआ है? देखिए सर, ट्रेवल्स का जो सेक्टर है वो पूरा ट्रेवल पर ही डिपेंड रहता है। और जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है उसकी वजह से बहुत बड़ा फ़र्क जो पड़ा है वो ट्रेवल सेक्टर पर पड़ा हुआ है। अभी जो कैंसिल हुई हैं फ़्लाइट वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिस वजह से उम्रा ज़ायरीन जा नहीं पाए हैं। कुछ लोगों ने तो जो ट्रेवल का काम कर रहे थे उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कैसे भेजें। लेकिन अभी जो है हमारे ज़ायरीन लगभग रमज़ान में 6000 ज़ायरीन गए हुए हैं। और कुछ फ़्लाइट जो कैंसिल हुई हैं वो हमने उसका अल्टरनेटिव उनके सऊदी एयरलाइंस से उनको भेज दिया है। जो आपका अंतिम ज़ायरीन गए थे वो कब गए थे और किस फ्लाइट से गए थे, और उसके बाद किस किस तरह की सिचुएशन आई? हाँ, देखिए मेरी लास्ट फ़्लाइट कल 1 अप्रैल में गई है। सऊदी एयरलाइंस से 40 पैसेंजर मेरे दिल्ली से कल ही गए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह कल उनका उम्रा भी हो गया और पहुंच भी गए और वो सुकून के साथ मक्का में हैं अभी। उसके पहले जब कैंसिल होना शुरू हुआ तो क्या परेशानी आई? देखिए सबसे पहले जो हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई है वो हुई है 28 फ़ेब को। इंडिगो से हम कह रहे हैं रीशेड्यूल कर दो, उन्होंने कुछ भी रीशेड्यूल करके नहीं दिया। और वो ऑनलाइन दिखा रहा है कि फ़्लाइट है, एयरपोर्ट पे पैसेंजर पहुंच रहे हैं, एंड मोमेंट पे कैंसिल्ड। तो हमने उसको कहा कि हम इसे भेजेंगे नहीं। उसके बाद हमने सऊदी एयरलाइंस से अपने ज़ायरीन को भेजा, जो कि हमारे 28 में कैंसिल हुई थी फ़्लाइट, वो हमने 9 मार्च में भेजे। हाँ जी, लेकिन अब 28 से और 9 मार्च के बीच में जो मेरा होटल बुकड है मक्का के अंदर, उसका तो पैसा गया हुआ है, वो तो मुझे वापस होटल नहीं करेगा। और हाजी जो है उसको फिर आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो तो 15 दिन का पैकेज लेकर गया मुझसे, तो वो वहाँ पर हमें लॉस हो रहा है होटल्स का। इधर जो कॉस्ट हमें इंडिगो के जैसे टिकट कम का आ रहा है, सऊदी एयरलाइंस का ज़्यादा आ रहा है, तो जो फेयर डिफरेंस है ये हमें फिर सऊदी एयरलाइंस को पे करना पड़ा। तो यहाँ पर एक लॉस हो रहा पूरा ट्रैवल सेक्टर को। एक बात बताएं कि एक बार जब टिकट बुक होती है तो कैसे आप लोग पीएनआर बल्क में खरीदते हैं या कैसे क्या करते हैं? देखिए सर, हमारा तो बल्क में ही रहता है क्योंकि 2500 ट्रैवल पार्टनर पर इंडिया में राहत ग्रुप के हैं। तो हमारा तो बल्क में ही रहता। 40 के पीएनआर हम एवरीडे दिल्ली से खरीदते हैं, ऐसे मुंबई से, बेंगलोर से, लखनऊ से। तो बल्क में ही रहता हमारा ऑलरेडी। अभी जो ये परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में आप लोगों को टिकट के प्राइसेस में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, या आपको लग रहा है कि कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा आने वाले दिनों में? देखिए सर, जैसे कि फ्यूल के रेट इंक्रीज़ हुए हैं तो इसमें लगभग 10 to 30% इंक्रीज़ हो सकता है टिकट फेयर। तो और वो डायरेक्टली जो असर पड़ेगा वो ज़ायरीन की जेब पर पड़ना है। अभी जो उम्रा करने के लिए लोग जाते हैं, इन जनरल कितने का किराया जो है यहाँ से दिल्ली से सऊदी का हो जाता है? देखिए जैसे कि सर सऊदी एयरलाइंस वो देती है लगभग 45 to 50,000 पर पैसेंजर, पर पर्सन, टू एंड फ्रो, आना जाना दोनों। इंडिगो थोड़ा कम देती है, 5-6 हज़ार। तो ऐसी है। और अभी क्या किया सऊदी एयरलाइंस ने, उसमें जो लगेज था 46 kg था, उसने 30 kg कर दिया। कहीं तो वो वही बचाएगी, तो 30 kg कर दिया। इससे भी ज़ायरीन को बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो उधर से खजूर लाते हैं, जमजम पानी लाते हैं, कुछ अपने मेहमानों के लिए कुछ खरीद के लाते हैं, तो वो भी लगेज में कटौती कर दी उन लोगों ने। क्या इंडिगो ने भी ऐसी कटौती की है? नहीं, इंडिगो का तो खुद ही 30 kg था तो उसमें उन्होंने नहीं किए, लेकिन जो 46 kg सऊदी एयरलाइंस का, उन्होंने 30 kg किया है। तो आपको लगता है कि फ्यूल प्राइस की वजह से जो है परेशानी अब आनी होगी? परेशानी होगी और रेट इंक्रीज होंगे तो डायरेक्टली देखिए ट्रेवल इंडस्ट्री को तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। क्या ये भी हो रहा है कि होटल वगैरह जो खाली रह गए टिकट कैंसिल होने की वजह से, उसका भी नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान हुआ है सर। देखिए हमने अपने हाजी भेज दिए, लेकिन दूसरे जो कुछ ट्रेवल इंडस्ट्री के लोग हैं, जो एजेंट हैं, वो भेज ही नहीं पाए, वो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ ही नहीं पाए। जैसे उनकी कोई कैंसिल हुई तो उन्होंने तो हाथ उठा दिए, तो उनके बेचारे पैसा गया हुआ है उन लोगों का, होटल्स का, और वो होटल ने बुक नहीं। होटल वाले तो कह रहे हैं कि डायरेक्टली आप अपने क्लाइंट उतारो, हमने कब मना किया है, होटल खाली पड़ा हुआ है, उन्होंने कोई भी रिफंड नहीं किया। और अभी आप लोगों ने फिर अल्टरनेटिव दूसरे एयरलाइंस से भेजे जब इंडिगो ने कैंसिल किया? बिल्कुल भी, सऊदी एयरलाइंस से भेजे हमने। और वहाँ पर फिर क्या हुआ, उधर से आने में बहुत परेशानी हुई ज़ायरीन को।
तो उनको जैसे 15 दिन का पैकेज है तो हमने उनको एक एक महीना रोका उधर, और वो अपने होटल्स में और अपने खर्चे पे, अपने एक्सपेंस से फूड वगैरह पूरा एक महीना खिलाया उन लोगों को। फिर उनका टिकट हमने करा के दिया, फिर भेजा इधर। तो मतलब 15 दिन के लिए गए थे, एक महीना रहना पड़ गया इसी बिल्कुल रहना पड़ा। जब फ्लाइट कैंसिल हुई है, जैसे आकाशा एयर थी, अब आकाशा मेरी मुंबई से ऑपरेट होती है, अब वो कैंसिल हुई, इधर से तो वो चले गए, जब उधर से आने को तो वो बिल्कुल कैंसिल थी, तो अल्टरनेटिव ढूंढा। फिर आकाशा ने कहा साहब हम तो इस डेट में नहीं है, मैं 15 दिन के बाद दे सकते हैं। तो जो 15 दिन का पैकेज था पूरा एक महीने का हो गया, तो वो भी असर हमारी जेब पर पड़ा है पूरा। और आप लोग जो होटल वगैरह वो कितनी दिनों के लिए बुक कर लेते हैं, वहाँ लीज पे लेते हैं तो? सर पूरे साल के लिए लीज पर होता है, पूरे साल के लीज पर होता है होटल सारे हमारे। तो निश्चित रूप से एविएशन इंडस्ट्री में फ्यूल के दाम के बढ़ने और मिडिल ईस्ट की क्राइसिस की वजह से फिलहाल जो दिख रहा है ट्रेवल एजेंटों को, वो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10 से 30% तक किराए में वृद्धि हो सकती है। लेकिन ये वृद्धि कब तक और कितने दिनों तक, ये एक परेशानी वाली बात है। और इससे भी बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि फ्लाइट्स ऑपरेट हो ही नहीं रहे हैं कई जगहों से। इसकी वजह से जो दूसरी फ्लाइट्स ऑपरेट हो रहे हैं वो मनमाना किराया वसूल रहे हैं या फिर लगेज में कई तरह से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो ज़ायरीन हैं, ख़ास करके मक्का मदीना गए हुए हैं या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट में फंसे हुए हैं। एक तरफ फ्यूल की कीमत बढ़ रही है, दूसरी तरफ फ्लाइट डिस्टर्ब हो रहा है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर एक बात बताएं कि आपके परिवार में क्या परेशानी आई और उसकी वजह से क्या दिक्कत आई? सर असल में मैं ख़ुद आपको अपनी बात बताऊं, मुझे जाना था, अभी गल्फ़ जाना था और उसके साथ ही मुझे मिडिल ईस्ट भी जाना था। मैंने अभी जब यूएई का फेयर देखा तो बेइंतहा महंगा आ रहा था। अच्छा दूसरी कि फ़्लाइटें, क्योंकि जंग का माहौल चल रहा है, वार का माहौल है, कभी भी वहाँ से एडवाइज़री आ जाती है कि वो फ़्लाइटें बंद कर दी। अच्छा अब जब बंदा यहाँ से वहाँ जाता है तो वो एक अपना एक पर्टिकुलर एक बजट बनाकर जाता है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा अपने पॉकेट में रख लेता है कि कहीं इमरजेंसी वगैरह कुछ हो जाती है। लेकिन पता ये चल रहा है कि वो जितने बजट से वहाँ पर जा रहा है और जितना एक्स्ट्रा लेकर जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा उसको, अगर फ़्लाइट बंद हो जाए तो वहाँ होटल वगैरह की दिक्कत हो जाती है और उससे कहीं ज़्यादा उसको वो टिकट लेकर आना पड़ता है। मैंने अभी, क्योंकि फिर मैंने अपना पोस्टपोन करा, मार्च में जाना था, मार्च के बाद फिर मैंने प्रोग्राम बनाया अप्रैल का। लेकिन जिस वक्त मैंने वहाँ से बात की तो वो बोले, कहने लगे यार ये सोच कर आना कि कभी भी कहीं पर भी किसी भी वक्त यहाँ सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी हो जाती है कि भाई फ़्लाइटें बंद कर दी गई हैं और अगर आपने कोई इमरजेंसी फ़्लाइट लेकर आना पड़ा तो उसका 5 टाइम्स, यानी जो टिकट, जो फेयर आपका 30,000 का है वो तकरीबन लाख डेढ़ लाख रुपए का, इससे भी कहीं ज़्यादा आकर मिल रहा है। और अगर वो भी मसला नहीं, लेकिन जब फ्लाइटें बंद हो जाती हैं और एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है तो उससे कहीं ना कहीं अंदर और घर वालों में घबराहट शुरू हो जाती है। मतलब एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिसमें लोग फंसे हुए हों और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हों। देखिए ये तो उस ऊपर वाले का बहुत करम है, एहसान है कि हम लोग भारत में और भारतवर्ष में हैं और यहाँ पर और ख़ासकर और हमारे लोगों की, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ कि और दूसरी कहीं भी किसी भी कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ एक उनका उस पासपोर्ट की एक अलग वैल्यू है और एक अलग तरह से उनको रिस्पॉन्ड किया जाता है और रेस्पेक्ट की जाती है। और हमारा जो मतलब मैं ख़ासकर भारतीय होने के नाते मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जंग किसी भी तरह से ना हो, जंग बंद हो जाए, क्योंकि एक आम ज़िंदगी पर, एक आम आदमी पर जो इसका असर पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जंग हमारे यहाँ नहीं हो रही तो हमें कोई असर नहीं पड़ेगा ना, पूरे ग्लोबल पूरे वर्ल्ड पर इसका असर पड़ता है। और ख़ासकर जो निचला तबका, मध्यम दर्जे का तबका है, वो बेइंतहा, जैसे हम जैसे लोग हैं, वो बेइंतहा परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी गैस की बात कर लें हम, तो गैस भी बेइंतहा, जब अब कभी ज़रूरत हो जाए तो बेइंतहा महंगी। एक बात बताएं कि अभी आपके जो लोग गए थे वो लोग फिर कैसे आए, मतलब कितने टिकट एक्स्ट्रा दे के आए और अब तो फिर से फ्यूल की कीमत बढ़ गई है? सर देखिए टिकट मैं बता रहा हूँ ना, आमतौर पर 20 से 25,000 रुपए का शारजा से रिटर्न आ जाता है मैक्सिमम। मतलब अगर बहुत बढ़ गया, हाँ बहुत बढ़ गया ना, अगर वन में हम मनवाए ना, अगर मतलब ये एंड है जो प्राइस बढ़े हुए होने के बाद, मैक्सिमम नहीं तो मैक्सिमम, हाँ नहीं तो 30,000 रुपये में, 30 से 35,000 रुपये में आना जाना बंदा कर लेता है कोई भी एक पैसेंजर। लेकिन अभी 80,000 रुपये का टिकट, मेरा अपने खुद जानने वाले हैं जो वहाँ से 80,000 रुपये को उन्होंने टिकट लिया और आना क्योंकि बेहद ज़रूरी था और वो लोग डर भी गए थे। अगर वहीं के मुकामी हो तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन क्योंकि एक जब पैनिक क्रिएट होता है ना तो उससे घबराहट होती है और जान से ज़्यादा पैसा नहीं, अगर आपकी जान सुरक्षित है तो पैसा तो कभी भी कमा लेंगे। यह सोचकर तकरीबन ऐसे मेरे पास एक नहीं कई लोग हैं जो 80 और 90 हज़ार रुपए का फेयर लेकर यहाँ पर आए। एक तरफ फ्यूल प्राइसेस की बात करें और उसके बाद एयरलाइन प्राइसेस भी जो है आसमान छू रहे हैं। हालांकि सरकार कैपिंग और तमाम तरह की चीज़ों की बात कर रही है, लेकिन जो लोग फंस गए हैं उनकी हालत बहुत बुरी है।
कैमरामैन सुनील के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।